हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2026 का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर। इसके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ऑल क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑब्जेक्टिव टाइप। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें दिया है कि ड्रॉ नीट एंड क्लीन लेबल डायग्राम व्हेन एवर रिक्वायर्ड, यानी जहां कहीं भी जरूरत है तो हमको डायग्राम बनाना है। पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। एलसीएम ऑफ नंबर 6 एंड 15 इज। एलसीएम क्या होगा 6 एंड 15 का, तो देख लेते हैं। 6 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, और 15 का 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो ये दो नंबर इसमें कॉमन है, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, तो एलसीएम हो गया 30। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी था, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सेकंड देखेंगे। व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, then the system of equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो ये जो हमारी कंडीशन दी हुई है, इसमें ये जो दिया है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ये कंडीशन रहती है जब लाइंस पैरेलल होती है। और जब लाइंस पैरेलल होती है मतलब एक दूसरे को कहीं नहीं कट करती, कहीं नहीं मिलती, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नो सॉल्यूशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। इफ अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी कराया था। तो इसमें है अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी अपॉन ए। आगे बढ़ते हैं। The discriminant value of quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 is equal to 0 will be। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमको मालूम है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें b की वैल्यू जो दी है वो है -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया 16 माइनस 24, मतलब इसकी वैल्यू आ गई -8। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट, इसको भी देखते हुए चलते हैं हम। एक सर्किल बना है, उसमें दो टेंजेंट बनी हुई है पी ए और पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी। यहाँ कोई पॉइंट पी है, इससे एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ की, एक टेंजेंट यहाँ इस सर्किल में हमने ड्रॉ की। ये हो गया पी ए, ये हो गया पी बी। अब ये बोल रहा है सेंटर ओ से इंक्लिन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80। सेंटर ए में यहाँ पे दोनों 80 डिग्री पे है, सेंटर में ये बीचों बीच, तो ये हो जाएगा 40, ये भी हो जाएगा 40। अब हमको मालूम है कि ये 90 डिग्री होता है, ये 40 हो गया, तो बचा कितना 50 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे हम इसमें 50 डिग्री। फिर अगला क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी डिग्री ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस आर। हम ये भी देखेंगे। हमको मालूम है एरिया ऑफ सर्किल होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस उसने कैपिटल आर दे रखा है, तो ये आर स्क्वायर हो गया, पाई की वैल्यू पाई हो गई। थीटा अपॉन 360 के फॉर्म में 2 पाई आर दिया है, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद आगे चलेंगे।
आगे क्वेश्चन में देखते हैं हम मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में आ जाए तो मैच द कॉलम में हमको पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वो हम जानते हैं 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस प्रकार ये सारे ऑप्शन जो है ये आप मैच कर लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, वन वर्ड। तो वन वर्ड वाले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा d इज इक्वल टू b² - 4ac। बस इतना ही हमको लिखना है इसमें। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर। तो सम ऑफ n पॉजिटिव, तो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर का जो फॉर्मूला था वो हमारा है n+1/2। तो ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड पॉइंट 34। ओरिजिन, ओरिजिन मतलब यहाँ पे उसको पहले ही दे देना था 0,0। तो 0, और 34 के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो हम निकालते हैं √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इसमें हम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 - 0 मतलब 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 9 + 16। 9 + 16 जो है वो हमारा हो जाएगा √25, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, राइट द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ ए आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल डिग्री थीटा। तो उसका फॉर्मूला होता है θ/360 × 2 πr। तो ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे मेंशन करना था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो होती है, वो कहलाती है हमारी मॉड। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड, हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमने पहले ही बताया कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतने ही उसके जीरो होते हैं। तो यहाँ पे क्यूबिक है तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, तो इसके नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे 3। के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक। द ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोलिक, परवलयाकार होता है, पैराबोलिक। सेकेंड क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, और स्क्वायर्स आर सिमिलर। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन डिफरेंस निकालना मतलब दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देना। तो ये हो गया 7 - 12, तो ये आ जाएगा -5। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज। अब इम्पॉसिबल इवेंट है मतलब हो ही नहीं रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन। टेंजेंट जो है वो हमेशा कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 1। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन ब्लैंक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है मतलब ये क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं,
जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। इफ द लाइंस आर पैरेलल देन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। पैरेलल होंगी तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अभी पहले ही इसके पहले बताया कि जब लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो ये हमारा जो आंसर है ये आ जाएगा एफ, फॉल्स। इसके बाद फिर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square a does not equal to 0 has no real roots if base square minus 4ac is greater than 0। तो ग्रेटर देन 0 है तो इसके रूट्स होंगे, तो ये भी हमारा फॉल्स है। 2 4 8 16 इज एन अरिथमेटिक मीन। इसका जो कॉमन डिफरेंस है, पहले में 2 आ रहा है, दूसरे में 4 आ रहा है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, ये भी फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द लाइन ऑफ साइट इन द line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer। इसका आंसर है ट्रू, सही है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन, द टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलरली टू द रेडियस सो द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। तो ये भी सही है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये भी हो गया ट्रू। और ये पढ़े हैं हमने पहले भी, द प्रोबेबिलिटी फॉर एनी इवेंट पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू 1। तो ये भी आ जाएगा हमारा ऑप्शन ट्रू। तो इस प्रकार ये हमारा जो पूरा पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप हमने सॉल्व कर दिया। बाकी ये पेपर हम देख रहे हैं, ये 2026 का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड मैथ्स का इस बार आया था। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं और ये इस प्रकार पूरा क्वेश्चन आप मिलान करिए कितने नंबर आपको मिल रहे हैं और जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।